अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, किसी भी विषय की जानकारी या किसी भी विषय को जब हम आत्मसात करने के लिए चलते हैं तो हमें क्रमशः बढ़ना होता है। 1, 2, 3, 4 इस तरह क्रमशः यदि हम नहीं जानते और बीच में ही कोई प्रश्न उठा लेते हैं तो न पीछे का कुछ समझ में आता है न आगे की कुछ जानकारी मिलती है और फिर संदेह बने ही रहते हैं। हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या जो अभी नए यानी ये जो निकले हैं जैसे मौज है, कू है, ऐसे जो ऐप्स है इन पे हम क्यों जुड़े हैं, क्यों इतने ग्रुप्स से हम जुड़े हैं, कि क्यों इतने ग्रुप्स में हम सदस्य बने हैं, क्यों हम इतने ग्रुपों पर पोस्ट करते हैं, क्या उद्देश्य हो सकता है इसका? क्या हमें कोई मेडल मिलने वाला है या कोई पुरस्कार की घोषणा हो रही है या कोई यानी सांसद या विधायक ऐसी कोई हमें टिकट मिलने वाली है, उम्मीदवारी मिलने वाली है? कारण क्या है इसका? ये प्रयास किसके लिए, किस चीज़ के लिए हो रहा है? क्या हमें प्रसिद्ध होना है? क्या हमें लोकमान्य होना है? क्या हमें लोगों में अपने यानी विद्वत्ता का एक छाप छोड़नी है? क्या करना क्या है? आखिर हम ये सारा प्रयास किस लिए करते हैं? और इसके इस ओर अगर हम ध्यानपूर्वक और जिसे कहते हैं कि एकाग्र होकर अगर हम इस बात की ओर ध्यान देते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि हमारा प्रयास होता है किसी न किसी प्रकार से अध्यात्म विज्ञान का मनन, चिंतन, निधिध्यासन हमें सतत यानी प्राप्त होता रहे और हम सतत उन्हीं चर्चाओं में लगे रहें जिन चर्चाओं से हमें आत्मस्वरूप का बोध हो और हम आत्मस्वरूप को जानकर जानत तुम ही होई जाई इस अनुभव तक पहुँचे। और इस अनुभव तक पहुँचने के लिए हमें क्रमशः मार्गक्रमण करना पड़ता है। जैसे किसी विद्यार्थी को MBBS करने के लिए 6 वर्ष का कोर्स पूरा करना होता है और उसमें भी उसे यानी थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल आदि विभागों में अपना प्रावीण्य सिद्ध करना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो प्रमाण पत्र मिलता है। और फिर वो प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अनंतर भी किसी तज्ञ, वैद्य, तज्ञ मेडिकल प्रैक्टिशनर के हाथ में हमें कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करनी होती है। उन दवाओं के प्रयोग के विषय में अत्यंत सूक्ष्मता से जानना होता है।